तो हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका सुशील भैया, यू आर वाचिंग सुशील ट्यूटोरियल्स। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा लेक्चर। एज आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आपकी आज हम कौन सा लेक्चर करने वाले हैं। यस, यू आर राइट। आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो कि क्लास 9 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो आगे बढ़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ बता देना चाहता हूँ। किसी भी चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो आपके ही अपने चैनल सुशील ट्यूटोरियल्स का जो भी चैप्टर या जो चीज़ें होने वाली, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उनके जो नोट्स है वो सुशील ट्यूटोरियल्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी sushiltutorials.com, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के आपको बारी बारी से नोट्स मिलते जाएंगे, जो भी लेक्चर्स आते जाएंगे, और काफ़ी अमेजिंग और कंसाइज नोट्स होने वाले हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सो sushiltutorials.com को विजिट करना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले भी बता दूँ कि ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो, जो कि आपको समझने में हेल्प करे, आपकी कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा बिल्ड करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले लेक्चर्स ना छूटे। एंड 9th वालों के लिए धमाका होने वाला। और बाकी अगर आपका कोई भाई बहन 10th में है, 8th में, 11th में, 12th में, तो सभी के लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ आ रही हैं, उन्हें भी चेकआउट ज़रूर से करना है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, सीधा चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड? तो कमेंट करके बताइए, आर यू एक्साइटेड और नॉट। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने खुल चुका है आपका वो चैप्टर जिसका आप सभी को इंतज़ार था, लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन का ये जो वीडियो होने वाला है, इसके अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और जो भी लेक्चर वाइज है सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन से। तो जो लॉज ऑफ मोशन है, इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन होता क्या है भैया। मोशन लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, यानी मोशन के जो भी लॉज हैं, जो भी नियम कानून है मोशन के। उससे पहले हमें ये तो बताओ भाई मोशन क्या होता है। समझ रहे हो, आप कानून किसी चीज़ का सीख रहे हो तो उससे पहले हमें पता नहीं वो क्या होता है। वैसे आप लोग खुद ही समझदार हो, 9th स्टैंडर्ड के अंदर हो, जितना तो आपको आगे मैं हेल्प करूँगा, आप समझते जाओगे आराम से। फिर आप सीखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर आप जानोगे एक्सेलरेशन क्या होता है। आपने सुना होगा ना, आपने कई बार सुना होगा कि जब भी हम लोग बाइक वगैरह पे बैठते हैं तो पापा रहते हैं या हम लोग में से कोई भी घर का कोई बड़ा रहता है, बोलता है कि एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं। तो जब एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ जाती है एक साथ। एक्सीलेटर को लो कर देते हैं, गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। तो भैया ये जो एक्सीलेटर हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ बाइक ही नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले इस चैप्टर में। और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखेंगे। एक सेकेंड में आपको बता दूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। हमारी जो दुनिया कैसी चल रही है, आपने सुना होगा ना वो न्यूटन वाले बाबा जी, जिनके सर पे एप्पल गिर गया था, और समझ ना वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कवर की ग्रेविटी के बारे में। तो ऐसे ही उन्होंने मोशन के भी कुछ लॉज दिए, कुछ नियम बताए हैं। आपको शुरू में कुछ बताता हूँ इंडस्ट्री, उसके बाद सीधा बढ़ते हैं आगे। जैसे देखो, जब कभी भी आप किसी भी दीवार पे ऐसा मुक्का मारते हो ना, तो आपने दीवार को मारा खींच के, लेकिन दर्द आपको भी होता है। क्यों? और आज ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ज़मीन पे चल क्यों पाते हो। एंड आते आते चैप्टर खत्म हो आपको भी पता चल जाएगा हम ज़मीन पे चल क्यों पाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा मोशन से। सबसे पहले समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा मैं अपना ये फेस साइड कर लेता हूँ। फेस मैं आपको दिखाते हुए इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग का फोकस बना रहे, वरना आप सोचो कि भाई सिर्फ आवाज़ आ रही है, कौन है ये इंसान, इसकी आवाज़ है, तो शायद आपको समझने में इतना ज़्यादा मज़ा ना आए। स्टार्ट करते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन। तो सुनो, मैं आपको बता दूँ मोशन होता क्या है। इट इज़ वेरी ईजी। किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है, यानी कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट होता है, और कोई भी वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल करता है। मतलब समझ रहे हो, कोई भी चीज़ ए जगह पे है, मतलब आप घर पे हो, घर से आप उठ के चले गए स्कूल, घर से उठ के स्कूल तो नहीं जाते हो ना, सुबह सुबह फ्रेश वगैरह होगे, ब्रश मंजन करोगे, खाओगे पियोगे, ड्रेस पहनोगे। तो जिस एग्जाम्पल आप सारा करोगे, आप कोई भी आप काम करते हो, यानी आप सुबह में सोए, उठ के आप अपने बाथरूम तक गए फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या किया, एक मोशन किया। ऐसे किसी चीज़ का मूवमेंट जब होता है उसे हम कहते हैं मोशन। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी एक पंक्षी का उड़ना। क्या? एक पक्षी का उड़ना। बताओ क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है? बताओ आप लोग, क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पंछी उड़ रहा है तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। मान लो
आज वो आपके छत पे बैठी है, आपके घर के छत पे, अपन जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बैठी है, उड़ के आपके बगल वाले के छत पे चली गई या बगल वाले की मतलब बालकनी में चली गई, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया ना, मतलब ये क्या है, ये मोशन है। या स्टेशनरी ट्रेन यानी एक रुकी हुई ट्रेन, एक ट्रेन है वो स्टेशन पे खड़ी है, तो क्या वो मोशन कर रही है, मोशन में है? नहीं, वो मोशन में नहीं है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए टाइम लग रही है ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे की चीज़ें समझना आपके लिए फटाफट आसान हो जाएगा, चुटकियों में समझते चले जाओ। अगला, लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, यानी कुछ हवा से, यानी मतलब हवा चल रहा है और उससे पत्तियाँ उड़ रही हैं। क्या यहाँ पे मोशन हो रहा है ये वाले में? यस, बिल्कुल हो रहा है। जो पत्तियाँ हैं वो उड़ रही है, एक जगह से दूसरी जगह तो जा रही है ना, कुछ ना कुछ तो मोशन हो रहा है। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, अब एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर एक छोटा सा पत्थर रखा है, कहीं पे एक पत्थर रखा है, समझ लो वो तो रखा है ना, उसमें कुछ चलना फिरना हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? मोशन नहीं होगा, क्या होगा? तो अगर पत्थर रुका हुआ है तो मोशन नहीं होगा, लेकिन मान लो अगर कोई पत्थर मान लो ऐसा पहाड़ से गिर रहा है नीचे की तरफ, तो कवर कर रहा है कोई डिस्टेंस, तो वहाँ पे मोशन होगा, समझ लो ये चीज़ें। अगर रुका हुआ है तो मोशन नहीं है, चल रहा है या फिर कोई डिस्टेंस कवर किया या कुछ भी इधर से मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, मोशन हो रहा है वहाँ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। सो वी सी द मोशन इन several ऑब्जेक्ट्स एवरी डे. Sometimes we cannot see the motion of an object directly, as in the case of breeze. Can you list other example? No, बहुत इजी सा चीज़ है। मोशन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में होता रहता है हमारी डेली लाइफ में, बट कुछ चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, भाई हम चल के वहाँ तक गए, हमने देखा, हम चल रहे हैं, बट ज़रा सोचो, जो हवाएं बह रही हैं उनकी भी तो मोशन हो रहा है, बट क्या हम उन्हें देख पाते हैं? सिर्फ फील कर पाते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको पता है जिनका मोशन मतलब देख नहीं सकते, बट हाँ फील कर सकते हैं, वो होता है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, कोई आलस नहीं करेगा, कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी जितना आप इंटरेक्ट करोगे। जैसे क्लास में होता है टीचर पूछते हैं, बच्चे जवाब देते हैं, तो यार लंबे समय तक याद रखते हैं, वैसा ही। अब हम घुस रहे हैं मोशन की दुनिया में, और सबसे पहला पॉइंट जो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर हम घुसेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताया पहले ही, मैं सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ ताकि आपका कोई भी बेसिक चीज़ ना छूटे, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल ना कॉन्सेप्ट से अटैच्ड रहे। उसके लिए जस्ट सोचो, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, इफ़ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन। अब एक बस से ट्रैवल कर रहे हो और एक व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है, क्या वो मोशन में है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो मोशन में है? नहीं, क्यों? अब ये सोच रहा हूँ, मैं किसी से पूछ रहा हूँ क्योंकि और भी लोग हैं जो कि आपके साथ सीख रहे हैं, और भाई मैं क्लास का इंटरेक्शन बना रहा हूँ ऐसा, इसके लिए आप लोग भी जवाब दो। जहाँ पे घर पे बैठे हो, शर्माना नहीं, ऐसा सोए हुए नहीं, बोलो हाँ मोशन में है या नहीं है? नहीं है भाई, वो तो बैठा है ना, मोशन में तो बस है, समझ रहा है ऐसा। What do you take into consideration to decide if an object is moving or not? क्या चीज़ें देख के आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? You have learned that motion is a relative concept. हम सब जानते हैं ना मोशन रिलेटिव है, मतलब हो सकता है कि कोई व्यक्ति को लगे कि मोशन हो रहा है, कोई को लगे ना हो रहा है। If the position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. ये लो भैया, मैं समझ रहा हूँ आप लोग सोच रहे हो ना मोशन का डिफिनेशन, भैया मोशन एग्जाम में आ गया, व्हाट इज मोशन, ये सब थोड़ी ना लिखेंगे मूव हो रहा है। लो डिफिनेशन ले लो। सो यहाँ से, इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। समझे भैया? वो मैजिक पेन लाओ। हाँ आ गया मैजिक पेन। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका बोलते हैं ना पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके सराउंडिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है उसमें, तो वो मोशन कहलाएगा। समझे? अब समझे बस वाले अंकल क्यों नहीं थे मोशन में? क्योंकि वो तो अपनी जगह पे बैठे हुए थे। अगर वो उठ के मान लो तुम्हारे सीट पे आ गए हो, तुमको बोला बेटा हट जाओ मैं बैठूंगा यहाँ पे, तो क्या हुआ वहाँ पे मोशन हुआ। लेकिन अगर वो बैठे हुए तो मोशन नहीं होगा। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। फटाफट पढ़ते हैं आगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उसी को ध्यान रखोगे, आपको ये सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से आपको नोट्स भी मिलेंगे ताकि आपको चीज़ें, बस ये डायग्राम जो है, बस अब मेरे फेस पे मत ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत फेस पे भी ध्यान दे सकते हो, अगर आप कोई आपको रिलेट लगता है तो ऐसा कर सकते हो, कोई बात। अब मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको आप ध्यान से फोकस्ड होकर समझ लो। पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग में चिपका दूंगा, इस बात की गारंटी। ध्यान से देखो। अब शुरू करते हैं हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो कि पहला टॉपिक होने वाला है। अब मान लो ये आपका घर है,
यहाँ पे नीचे दिया हुआ है शीतल और प्रशांत का घर है। मान लो आपका जो भी नाम है, आपका नाम मान लो मोहन है, रोहित है, मान लो शीतल है, शीतल ही नाम है, कुछ भी नाम है। मान लो आपका घर है, जैसे मान लो मेरा नाम है सुशील, तो मान लो ये सुशील भैया का घर है ना, ऐसा। तो अब और ये है सुशील भैया का कॉलेज, अभी तो स्कूल नहीं है मेरा, कॉलेज है। तो समझ, या फिर आप खुद को सोच लो, आप प्रशांत हो, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड हटा दो, सॉरी फॉर दैट। तो अब आपका घर और आपका स्कूल बराबर। अब सोच लो यहाँ पे कि आपका घर हो गया, आपका स्कूल हो गया, इस बीच आपके फ्रेंड का स्कूल है, सॉरी फ्रेंड का घर है। अब देखो मैं करता हूँ जूम और मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया, समझ, ये ऊपर स्कूल है यहाँ। तो देखो ये है आपका घर, ये है आपका घर, और ये है आपके फ्रेंड का घर, और ये है आपका स्कूल। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कि कोई बहुत हार्ड एंड टफ चीज़ है, नहीं। ये आपका स्कूल है, आपके फ्रेंड का भी स्कूल है, और ये दोनों आप लोगों का घर है। तो अब क्या हुआ, तो मान लो आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई स्कूल चलने लगना तो मेरे साथ चलना। तुम क्या किए, तुम अपने घर से गए अपने फ्रेंड के घर पे, फिर वहाँ से तुम दोनों साथ में गए स्कूल। तो जो ये तुमने दूरी तय की, अपने घर से गए अपने फ्रेंड के घर पे, फिर वहाँ से गए स्कूल, इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। लेकिन आपके घर से स्कूल का जो शॉर्टकट रास्ता है, यानी जो सबसे आसान रास्ता, यानी जो सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर हम जाएँ, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, ऊपर से चला गया, ऊपर से नहीं जाएगा, मैं बताता हूँ। मतलब समझे, कुछ बहुत बेसिक है, समझो। किसी भी दो जगह का जो सबसे मतलब ना सबसे शॉर्टकट रास्ता है, डायरेक्ट वाला, सीधा स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और जो रास्ता मतलब वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता है, हम बहुत तरह से मूव करके गए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है वो मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहीं पे तरह तरह के सवाल बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जैसे छोटे मोटे स्टूडेंट सोचते हैं भैया ये क्या आ गया। अब समझो, अगर मान लो आप किसी ए पॉइंट पे बैठे हो और आप ए से बी आते हो, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? ए बी मान लो ये 7 किलोमीटर है, समझ रहे हो? आपके घर से स्कूल मान लो 7 किलोमीटर है, तो आप ए से बी आए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? इसके अलावा होता है और कोई शॉर्टकट रास्ता है ए से बी तक जाने का? नहीं, ये तो दूरी है, ये भी दूर है। मतलब इन सबको हटा देंगे तो सिर्फ ए से बी तक का जो यही शॉर्टकट रास्ता ये भी है, यानी डिस्टेंस क्या हुआ? 7 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी हुआ 7 किलोमीटर। पहला पॉइंट समझ में आया? यस। बे डिस्टेंस में आगे और सारी चीज़ बताऊंगा तो आपको और आसान से एक्सप्लेन होगा। अब मान लो मैं ए पॉइंट पे था और मैं यहाँ से चला, ऐसे घूमते घूमते दिन भर घुमा टारा और फिर अपने घर आ गए। मान लो मैंने टोटल 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सॉरी 25 किलोमीटर ना, कि हम समझ लो, आप लोग समझ आ रहे हो इतने। तो 25 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस कवर किया ना, ठीक है, मेरा डिस्टेंस है। मैं अपने घर से निकला और 25 किलोमीटर घूम टहर के आया, तो ये क्या हुआ? 25 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस हुआ। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं चला कहाँ से था? घर से। आया कहाँ पे? घर पे आ गया। समझ रहे हो? तो मेरा जहाँ से मैं चला और जहाँ पहुँचा उस बीच में कोई दूरी है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। समझे? यस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी भी दो पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम डिस्टेंस जो है उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और वॉट एवर चीज़ है जो भी आप अलग तरीके से कवर करोगे उसे हम बोलेंगे, यस, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक प्यारा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। तो देखो, जैसे भी आप अपनी स्कूल में रहते हो ना, ये आपका क्लासरूम है मान लो, और ये आपका स्कूल में बाथरूम है, तो आप क्या करते हो? बराबर आपने बोला चलो यार हम दो फ्रेंड हैं साथ में चलते हैं, चलो बाथरूम जाते हैं, फिर पानी पीने जाते हैं। मान लो पानी पीने गए तुम दोनों लोग, मान लो तुम दोनों फ्रेंड गए पानी पीने ना, और एक और आपका फ्रेंड है। तो अब मान लो आप पानी पी रहा था, फटाक से गया, मान लो यहाँ से अपने बॉटल लिया, फटाक से आप चले गए पानी पीने, बराबर। लेकिन आप आते कैसे हो? क्या मान लो कोई क्लास आपको बोरिंग लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कैसे हो? ऐसे घूमते हो, फिर आप सीधा किसी एक क्लास में जाओ, उधर घूमते घूमते धीरे धीरे तब स्कूल यहाँ पे पहुँचोगे क्लास में।
तो आपके क्लास का और पानी का दूरी तो इतना ही था ना, ये डिस्प्लेसमेंट जितना ही। लेकिन आप यहाँ पे जो घूमे तो ये सब घूमे, और जो यहाँ पे गए सब क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जो शॉर्टकट रास्ता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आई होप आप समझ गए होंगे कैसा सब लोग करते हैं। बोरिंग क्लास रहता है तो हम लोग सब भाग जाते हैं पानी पीने के बहाने। अब आगे बढ़ते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि शीतल रहती है वो अपने फ्रेंड संगीता के घर पे जाती है, प्रशांत रहता है वो अपने मतलब दोस्त के घर पे जाता है, फिर वो लोग साथ में स्कूल जाते हैं। तो जो पूरा कवर किया वो डिस्टेंस, जो शॉर्टकट रास्ता है वो डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों के बीच में कई बार आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट करो, बताओ कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये लो भाई, तुम्हारे भाई ने इसका भी जुगाड़ कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया गया वो क्या है, डिस्टेंस। वेयर एस यानी जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। समझ गए, यानी एक जगह से भैया तुम चले दूसरे जगह तक, तो ये क्या डिस्टेंस, और जो उसका शॉर्टकट रास्ता है यानी जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला रास्ता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीखोगे, आपको सीखनी पड़ेगी स्पीड और वेलोसिटी। क्या सीखनी पड़ेगी? अब आप बोलोगे भैया स्पीड क्या भला है, वेलोसिटी क्या भला है? बहुत आसान। तो जब भी आप किसी भी एक पॉइंट से, मान लो आप क्यू पे थे और क्यू से आप पी तक गए, तो जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया, समझ, जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में किया, उससे आपकी स्पीड पता चलेगी। स्पीड क्या होता है ना, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल गए जो कि 5 किलोमीटर था, और आप एक मान लो 30 मिनट में गए बराबर, या मान लो 1 घंटे में गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर गए, आपकी स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर जा रहे हो। तो आपने कैसे निकाला? डेली लाइफ का सीट सोचो कि क्या होगा। बहुत आसान है भैया, हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसके अपॉन हमने कितना टाइम लिया वो लिख देंगे, हो गया ना भैया हमारा स्पीड। इसी को बोलते हैं स्पीड। और ये जब हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ करें, समझो, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, क्या पता हो, डिस्प्लेसमेंट, समझ लो डिस्प्लेसमेंट, और उसके अपॉन हम चेक करें कितना टाइम लगा हमें जाने में। तो अब टाइम हमने लिख दिया, ये जो आंसर आएगा होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो, डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ है कि क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट, भाई इस डायरेक्शन से वहाँ पे गए, ए पॉइंट बी में, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस आपको पता है, घूम फिर के जाओ या डायरेक्ट जाओ, जैसे भी जाओ। सो ये चीज़ें होती हैं। अब जहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, प्लीज़ बी सीरियस, क्योंकि अब वेक्टर्स एंड स्केलर का पॉइंट है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये सारी जो चीज़ें वो समझने में आसानी हो। तो स्केलर मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चीज़ जिसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, यानी उसका कुछ ना कुछ नंबर में वैल्यू है कि ये इतना किलोमीटर है, ये इतना दूरी है, या इतना चीज़ है, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जब किसी भी चीज़ की ये पता हो कि कितना किलोमीटर या कितना चीज़ है, और साथ में पता रहे कि किस डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज़ कोई भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है, दिमाग में बैठा लो, आपको समझ आ जाएगा। क्या बोला मैंने, फिर से मैं बोल देता हूँ, तो प्लीज़ कम हियर विथ मी और समझाता हूँ आपको आसानी से एकदम। वेक्टर मतलब क्या, जैसे कोई डायरेक्शन हो, जैसे आप मान लो घर से आप स्कूल गए, मान लो आपके घर से ईस्ट साइड में, समझ लो पूरब साइड में, जैसे सूरज का उस साइड में आपका स्कूल है, और 5 किलोमीटर दूर है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हुआ, 5 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन किस दिशा में है, यानी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड मतलब वो नंबर जो कि कितना किलोमीटर है, जो भी चीज़ हम बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर। और मान लो आप घूम फिर के गए, हाँ, आप उधर गए, अपने दोस्त के घर गए, सब जगह गए, तो अपने यहाँ पे क्या आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन सबका पता है, स्कूल नहीं हो ऐसा नहीं, कभी आप इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या हुआ हमारा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। क्या आपको समझ में आया नहीं है, आइए चेक करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ाता था कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट बाद में ऐसा ना रहे कि कचरा हो गया, सब समझ में आ रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है या वेक्टर, बस आप चले जा रहे हो, कोई तो फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता ना उसमें, किसी भी एंगल से आप घूम जा रहे हो, किधर भी घूम जा रहे हो, क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन तो है नहीं।
ये क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है भाई, ये तो डिस्टेंस से ही निकला है, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं, स्पीड का भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, समझ रहे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, बताया अभी आगे बताऊंगा, फार्मूला लिखवाऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या, डिस्प्लेसमेंट में एक होता है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। टाइम क्या होगा, क्या टाइम का कोई डायरेक्शन होता है भाई, ये 3 घंटा हुआ उत्तर दिशा में, 4 घंटा हुआ पश्चिम दिशा में, ऐसा तो है नहीं। टाइम क्या होगा हमारा, क्या होगा टाइम, यस स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर से भाई बताया ही, वो होगा वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, मैं आपको रिवीजन सारा रिविजिट करूँगा, यानी लेक्चर के बाद आपको पूरा पूरा दिमाग में क्लियर रहेगा भाई कि मैंने कचरा तो नहीं होगा, क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में आएगा, सब कुछ। सो स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। कैसे याद करना है वो तो आप समझ सकते हो, मैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा नीचे, तो आप समझ जाओगे कैसे सॉल्व करते हैं, समझ गए। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है ये, अब ये दोनों को अपने नोट्स में ज़रूर से आपको लिखना है, फिर आप हमारा जाओगे sushiltutorials.com पे, तो वहाँ पर भी आपको नोट्स मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओगे ईजिली। ये है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ आया। तो यहाँ पे जब भी हम स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा, और वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। आइए फटाफट से एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखो, जो हमने एग्जांपल लिया था पहला वाला शीतल का और उन लोगों का, या तुम्हारा मैंने एग्जांपल लिया था भाई, तुम जा रहे हो, तो मान लो कि तुम, ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल आपको पूरा स्ट्रेट दिमाग क्लियर कर देगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखो, मान लो डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता, मतलब यहाँ पे शीतल यानी आपके घर, शीतल संगीता को छोड़ो, आपके घर और आपके दोस्त के घर के बीच का जो दूरी है वो है 500 मीटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये कितना है, 500 मीटर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन संगीता हाउस एंड स्कूल, यानी आपके फ्रेंड के घर से स्कूल का जो दूरी है वो है 1200 मीटर। एंड अगर हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखें शीतल के घर से स्कूल का, यानी अगर आपके घर से स्कूल का देखें सीधा, तो वो होता है 1300 मीटर, समझे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, आप अपने घर से गए अपने फ्रेंड के घर पे 500 मीटर, अब आपका फ्रेंड का घर है ये, वहाँ से अगर हम, समझो क्या मैंने बताया, संगीता के घर से यानी आपके फ्रेंड के घर से जो भी है, वहाँ से स्कूल का दूरी कितना है, 1200 मीटर, 1200 मीटर, 1200 मीटर्स बराबर। और आपके घर से स्कूल का अगर कोई शॉर्टकट रास्ता है तो वो कितना है, बताओ, 1300 मीटर। खिचड़ी मत पकाओ दिमाग में, बहुत आसान है, ध्यान से समझो। यानी सिंपल सी बात है, आप अपने घर से अगर फ्रेंड के घर पे जाओगे तो 500 मीटर होगा, आपके फ्रेंड के घर से स्कूल जाओगे तो वहाँ पे 1200 मीटर होगा, और अपने घर से अगर आप सीधा स्कूल चले जाओगे यानी डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम पे जाओगे, याद करो डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो होता है आपका 1300 मीटर। कितना होगा, यस 1300 मीटर। अब मान लो कि आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाने में 5 मिनट लगा, तो डिस्टेंस कितना है आपके फ्रेंड के घर का आपके बीच में, 500 मीटर, और टाइम कितना लगा, ये देखो यहाँ पे टाइम कितना लगा, 5 मिनट। आपकी स्पीड क्या हो गई, वही डिवाइड कर दो, 5 × 5, यहाँ पे आप कट करोगे जब, यहाँ पे बताता हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेचूँगा, कुछ बच्चे ऐसे उनको कॉन्सेप्ट नहीं सुना तो वो ईजिली समझ पाएंगे, हर बच्चे को मैं देख के चलना है। 5 5 1 यानी 1 हो गया, और 0 0 तो आगे है ही, यानी 100 मीटर पर मिनट। यूनिट का ज़रूर से ध्यान देना, मीटर जा रहे हो पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप 100 मीटर जा रहे हो, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ज़रा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर आपके फ्रेंड के साथ आप अपने उसके फ्रेंड के घर से स्कूल जाते हो, आपका फ्रेंड ही आप अपने घर से स्कूल जाता है, वो कितना है 1200 मीटर, और टाइम लगता है 24 मिनट। कितना टाइम लगता है, मान लो 24 मिनट। ये वाला आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो 24 का 12 से जब यहाँ पे करोगे तो 12 1 12, 12 2 24, और 2 से कट करोगे तो 100 का आधा क्या हो जाएगा, 50, क्या हो जाएगा 50 मीटर पर मिनट। समझ रहे हो। अब बताओ यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम नहीं स्पीड है, क्यों जानते हो, बता रहा हूँ सर, इसको रियल लाइफ में कनेक्ट कर सकते हो। तो आप दोस्त मिल जाएगा आपका, अब बातचीत करते जाओगे, हाँ भाई ये हुआ वो हुआ, तो आपकी स्पीड कम हो गई। बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन में ऐसा नहीं लिखना कि दोस्त से बात करे थे स्पीड कम हो गई, ये जो आपको दिया रहेगा उस हिसाब से निकालना है। तो अपने आप तो सोच रहा,
थोड़ा सोचो, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। आपने पहले तो आप 500 मीटर गए अपने दोस्त के घर पे, फिर 1200 मीटर गए, यानी 500 और 1200 को अगर हम जोड़ें तो कितना होता है 1700, यानी 1700 मीटर्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको टाइम कितना लगा 24 मिनट और 5 मिनट, यानी 29 मिनट। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई, समझ एवरेज स्पीड मतलब क्या, एवरेज निकालते हैं ना हम लोग क्लास 6 7 8 9 में, आप 8 में आपने पढ़ रखा है। एवरेज निकालते हैं तो क्या, जो दोनों स्पीड आई हैं उनको जोड़ के अपॉन 2 कर देते हैं। वैसे हमने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस यानी पहले बार भी दूसरी बार भी, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आपका वैल्यू आ गया। अब आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था पता था, आपके घर से शॉर्टकट स्कूल का रास्ता कितना था 1300 मीटर। ऊपर आप देख लो यहाँ पे था ना 1300 मीटर, यहाँ पे 1300 मीटर, और आपको वहाँ मान लो जाने में टाइम कितना लगता 29 मिनट। वो 29 टाइम लगा ना पूरा जाने में, ऐसा ऐसा। तो अपने घर का शॉर्टकट रास्ता देखें तो वहाँ से आपका अगर वेलोसिटी निकाले तो 1300 अपॉन 29 करोगे तो आपका आएगा 44.83 मीटर पर मिनट। समझ रहे हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट में आ गया, टाइम आ गया। अब ये सारा जो भी चीज़ें हैं, अब आगे का हमारा जो पॉइंट है वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड होगी। उससे जाने से पहले मैं अभी तक आपने जो पढ़ा उसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, जिससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद करना है। तो क्या क्या याद करना है आपको, फटाफट मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे। फटाफट से स्टार्ट करता हूँ, फटाफट से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप मोशन का डेफिनेशन, भाई मोशन है क्या, समझ रहे हो। मोशन आप जान लो क्या है, हमने जान लिया। डिस्टेंस एंड एक सेकेंड, एंड का सिंबल बना देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट वो हमने जान लिया क्या होता है, समझ रहे हो। तो हमने क्या जान लिया, तो हम ये दो चीज़ जान लेंगे, क्या मोशन, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, उसका फार्मूला। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, अभी दिखा दूंगा। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डी पी लिख दिया अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। ये चार चीज़ आपको याद रखनी है। और अगला चीज़ क्या रखना है, एवरेज स्पीड। तो भाई जो भी आपका पर्टिकुलर स्पीड हुआ है, एवरेज स्पीड में क्या करना है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, यानी आप मान लो ए से बी गए, बी से सी गए, या ए से सी डायरेक्ट गए, जो भी गए आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपको टोटल टाइम कितना लगा, समझ रहे हो, टी डी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी के लिए क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कर देना अपॉन टाइम। आपका एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी आपका कम आएगा इसमें, क्योंकि डिस्टेंस रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, निकालना रहेगा। तो अब यहाँ से आप जो चीज़ सीख पाओगे वो ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो लेना दे है पूरा, सॉरी मैं बताता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। तो स्पीड होता है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम दिया हो और आपसे टाइम दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, स्पीड पूछे आप बता दोगे। अगर आपको टाइम दिया हो और ये दिया हो, स्पीड दिया हो, डिस्टेंस पूछे तो क्या करोगे आप, इसको इधर ले जाओगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो इधर डिवीजन था, उधर मल्टीप्लाई में, ये तो आपने बेसिक पढ़ा होगा। तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ऐसे आप अगर आपसे डी पूछ लिया, आपने ये कर दिया। अगर आपसे टी पूछ लेता भाई कि आपकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर और आप 15 किलोमीटर गए, आपको टाइम कितना लगा, इस तरह से इस एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, बोलो सोचो तो क्या करोगे। तो टाइम को इधर ले जाओगे और स्पीड को यहाँ लेके आओगे। खिचड़ी ना करूँ तो अच्छा रहेगा, तो खिचड़ी को हटा के बता देता हूँ। अब क्या करोगे, टाइम इक्वल टू क्या कर दोगे, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपका टाइम आ जाएगा। वही सेम आता है, आप डिस्प्लेसमेंट के साथ लगाओ। ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है, तो ज़रूर जाकर नोट्स को चेकआउट कर लेना। तो आप जो जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो आप लिख लो। तो ये वाला फार्मूला लिख लेना है आपको। हमारा जो स्पीड वाला फार्मूला है, स्पीड वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे है ब्लू वाले कलर में, ये लिख लेना है। आपको पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। एवरेज निकालना पता है, सभी का जोड़ के जितना नंबर आप, अगर जो भी ट्रेवल आपने किया पूरा डिस्टेंस
अपॉन कितना टाइम लगा वो कर दो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा का पूरा टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो हमारा अगला पॉइंट है, देखो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, मोशन कवर कर लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक्सेलरेशन, समझ रहे। उसके बाद हम कवर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड इक्वेशन। इन सबसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड इस बात की गारंटी है कि ये पूरा वीडियो जो पूरा का पूरा चैप्टर का सीरीज है, उसके बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो। उसके बाद हमने क्या सीखा, वेलोसिटी, स्पीड, यही चारों आज दिमाग में चिपका के जाओ। एंड नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो नीचे जाके, अब वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स के लिए जाके चेकआउट करो, है ना। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ताकि आगे के ऐसे अमेजिंग अमेजिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए चैम्पियंस, पढ़ते रहो, सीखते रहो, लाइफ में आगे बढ़ते रहो। लव यू ऑल, लव यू एवरीवन, जय हिंद।